गुजरात के सूरत से है, जिसे तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हजीरा इलाके में स्थित ओएनजीसी कंपनी की गैस पाइपलाइन में धमाका हुआ है। ये देखिए, ये हजीरा जगदीशपुर विजयपुर गैस पाइपलाइन है, जो कि बॉम्बे हाई से सूरत के पास से होते हुए औरैया के पास विजयपुर तक पहुंचती है, जहां दिव्यापुर में उर्वरक का कारखाना है। इसी गैस पाइपलाइन में सूरत के पास विस्फोट के बाद आग लग गई है। ये जो आवाज आपको सुनाई दे रही है, ये आग लगने की वजह से वहां जो एम्बियंस क्रिएट हो रहा है, वो आवाज आपको हम सुनवाते हैं। आपको इससे अंदाजा होगा कि ये आग कितनी भीषण है। दूर दूर तक दिखाई दे रही हैं। रात के करीब 3 बजे ये धमाका हुआ, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में लोगों में दहशत फैल गई। आवाज बता रही है किस तरीके के हालात उस वक्त रहे होंगे जब यहाँ धमाका हुआ होगा। फिलहाल किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। हमारे साथ सूरत के कलेक्टर धवल पटेल जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। पटेल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आग कैसे लगी, कुछ शुरुआती जानकारी सामने आ पाई है क्या, और क्या कोई जानमाल का नुकसान तो अभी तक नहीं हुआ है? जी, अभी जैसे जो इन्फॉर्मेशन है उसमें 2:30 के आसपास हाइड्रोकार्बन वेपर क्लाउड वॉज नोटेड, और 3:05 के आसपास 3 कंसेक्यूटिव वहां पे ब्लास्ट हुए हैं ओएनजीसी हजीरा में। जी, अभी ओएनजीसी सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और हजीरा बेल्ट में जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, उनके सारे फायर फाइटर्स, तहसीलदार, पुलिस, सीआईएसएफ, सारे लोग वहां पे मौके पे मौजूद हैं, और अभी तक कोई जानमाल का नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ है। जी। और ये जो आग है वो गैस टर्मिनल लोकेशन कहते हैं, गैस टर्मिनल के पास में लगी है। जी। और अभी जो हाइड्रोकार्बन है वो प्रेशराइज्ड होते हैं, तो अभी उनको डिप्रेशराइज करने की एक्टिविटी चल रही है। तो अभी आग उस तरह से स्प्रेड नहीं हो रही है, वो एक कन्फाइंड लोकेशन में है। जी धवल साहब, ये भी जानकारी हमारे पास कि 2015 में भी यहाँ आग लगी थी और इस दौरान कई सारे लोग इधर घायल हुए थे। तो अभी जो हालात हैं उसे हम काबू में माने या नहीं? अभी जो है उसमें कोई भी कैजुअलिटी अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। तो दैट मींस ह्यूमन लाइफ की बात करें तो अभी तक कोई उसमें डैमेज नहीं है। पटेल साहब, ये क्या यहाँ जो टर्मिनल था, यहाँ कंप्रेसर लगा हुआ था, वो कंप्रेसर के दबाव की वजह से पाइपलाइन में ब्लास्ट हुआ है, या फिर कोई और वजह, शुरुआती वजह समझ में आ रही है जिसकी वजह से पाइपलाइन में ब्लास्ट हुआ है? अभी तक तो वो कोई रीजंस अभी तक नहीं पता चले हैं, क्योंकि ये प्रेशराइज्ड होते हैं तो वहां पे दाखिल होना भी डिफिकल्ट होता है। तो एक बार ये पूरा जो एरिया है वहां पे अगर ये हाइड्रोकार्बन है वो डिप्रेशराइज हो जाएंगे, उसके बाद में वहां पे दाखिल होकर उसका मुआयना किया जा सकता है कि क्या कारण से लगा होगा। जी पटेल साहब, ये जो पेट्रोलियम गैस में या पेट्रोलियम में आग लगती है, इसके लिए खास तौर पर फायर ब्रिगेड या फिर जिसको कहते हैं कि सोप बेस्ड वाटर की जरूरत पड़ती है, उसी से ये आग बुझ पाती है। फोम बेस्ड की जरूरत पड़ती है। तो उस तरह के वहां पर्याप्त स्टॉक है? बिल्कुल, ये जो हजीरा इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे रिलायंस, आईओसीएल, बीपीसीएल और ओएनजीसी, इस तरह के हाइड्रोकार्बन में डील करने वाले बहुत सी इंडस्ट्रीज वहां पे हैं। तो उसकी वजह से इंडस्ट्रीज के पास भी, और वहां पे लोकल क्राइसिस ग्रुप होता है। लोकल क्राइसिस ग्रुप की इंडस्ट्री एक दूसरे को जो मदद करती हैं। तो ये सारी इंडस्ट्रियों का जो फोम बेस्ड फायर टेंडर और बाकी उनके फायर हाइड्रोकार्बन फायर को पहुंचने के लिए जो भी उनके टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, वो वहां पे स्थानिक तौर पे ही उपलब्ध है। जो किसी भी इंडस्ट्री में जब आग लगती है तो बाकी की सारी इंडस्ट्री और कॉरपोरेशन, सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वो सारे वहां पे पहुंच के एक दूसरे को मदद करते हैं। तो ये पूरा एक सेट ड्रिल है, और इसमें हमारे पास वहां पे भी पर्याप्त संसाधन है। धवल जी, ये बताइए कि आम आबादी जो है, आम जनता, वो भी आसपास कहीं प्लांट के कितनी दूर रहती थी? उन लोगों को इवैक्यूएट समय रहते कर लिया गया नहीं? कोई खतरा बहुत बड़ा तो नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हैं अभी भी काम चल रहा है, अभी भी खतरा टला नहीं है पूरी तरीके से? जी,
अभी एज ऑफ नाउ वहाँ पे हमारे तहसीलदार वगैरह भी वहीं मौजूद है, तो उनसे अभी बात की है उनका, और बाकी ओएनजीसी प्लांट मैनेजर और सीआईएसएफ के हैं उनसे भी बात की है। अभी जो है ये टेक्निकल भाषा में इसको ऑन साइट इमरजेंसी बोलते हैं, विच उसका अर्थ होता है कि जो प्रश्न है वो प्लांट की बाउंड्री के अंदर सीमित है। अगर प्लांट की बाउंड्री के बाहर ये एक्सटेंड करता है तब ऑफ साइट इमरजेंसी उसको बोला जाता है, पर अभी ये ऑफ साइट इमरजेंसी नहीं, इट इज ऑन साइट इमरजेंसी, तो उसकी वजह से आजू बाजू के गांवों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जी धवल पटेल साहब, एक बड़ा बेसिक सा सवाल है कि ये जो गैस पाइपलाइन है इसमें किस तरह का हाइड्रोकार्बन है और क्या इस हाइड्रोकार्बन की सप्लाई रोककर इस आग को काबू में किया जा सकता है या केवल प्रेशर धीरे धीरे कम करके फिर फोम बेस्ड फायर फाइटर से ही इसको काबू किया जा सकेगा? नहीं, अभी जो है उसमें ये बॉम्बे हाई से और वहां से जो ओएनजीसी प्लांट में यहाँ पे क्रूड फॉर्म में आता है और उसको प्रोसेस करके ये डाउन स्ट्रीम में सप्लाई करती है ओएनजीसी। तो ये अभी का जो है उसमें उसको डिप्रेशराइज कर रहे हैं, पर ऐसा प्लांट में कूलिंग करने के लिए प्लांट शटडाउन भी कर रहे हैं। सो आई थिंक ओएनजीसी वुड उनको ज्यादा पता होगा कि वो किस तरह से ये टेक्निकल चीजें डील करते हैं, पर अभी जो एरिया है वहां पे एक्सेस किया जा सके उसकी वजह से वो एरिया को बंद कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से प्लांट के प्रोडक्शन पे तो असर पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। धवल पटेल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि डीएम थे सूरत के, बता रहे थे कि हालात पर काबू पाने की लगातार कोशिशें जारी हैं। ये भी उनका कहना है कि अभी राहत की बात यह है कि जानमाल का किसी तरीके का नुकसान फिलहाल नहीं हुआ। देखिए ये हजीरा प्लांट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस आग जो आग लगी है पाइपलाइन में ब्लास्ट के बाद, उसकी आवाज सुनिए, दहाड़ती हुई आवाज है ये आग। ओएनजीसी कंपनी की मुख्य गैस पाइपलाइन में धमाके के साथ आगजनी की घटना सामने आई हुई की प्राथमिक अहवाल सामने आ रहे। तस्वीरें आप देख सकते हो, इस प्रकार से ओएनजीसी कंपनी यहाँ पर सूरत में स्थित है, हजीरा इंडस्ट्री में स्थित है। यहाँ पर तेज धमाका हुआ, रात के 3 बजे यहाँ पर धमाका सुनाई दिया। उसके बाद इस तरह से आग की लपटें देखने को मिल रही है। हालांकि सूरत कलेक्टर की ओर से तमाम जो फायर की टीम है उन्हें काम पर लगाया दिया गया है। हजीरा इंडस्ट्री में आई तमाम फायर की टीम है, सूरत नगर निगम की फायर की टीम है, यहाँ पर मौजूद है और आग को काबू में लेने की कोशिश की जा रही है। यहाँ के आसपास के गांव के लोग यहाँ मौजूद है। किस प्रकार से कुछ क्या धमाका सुनने को मिला है? कहाँ के रहने वाले हो? मैं बादपुर गाँव का रहने वाला हूँ। हमको रात को 3 बजे के करीब एक जोर से धमाका हुआ और बहुत जोर से जैसे भूकंप आया हो ऐसा सब बारी दरवाजे खिड़कियां हिलने लगी। उसके बाद थोड़ा पता चला कि ओएनजीसी कंपनी में कुछ आग लगी हुई है, तो गांव में सबको एक डर का माहौल सा छा गया है। ये इतना बड़ा ब्लास्ट था कि जैसे कोई भूकंप आया हो या प्लेन क्रैश हुआ वैसा कुछ धमाका था। पहले तो जैसे धमाका हुआ तो ऐसा ही लगा कि बादल से बिजली गिरी, ऐसा कुछ लगा। फिर बाहर हम निकले तो देखा तो टेरेस पे गए, टेरेस पे जाके देखा तो ये बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है ओएनजीसी में। 3:30 बजे पता चला कि मैंने सिर्फ आवाज सुना 3:30 बजे, और आवाज तो कंटिन्यू चालू ही है, शायद अभी भी चालू ही है आवाज। तो कितने धमाके सुनाई दिए? मुझे बहुत जोर से 2-3 बार सुनाई दिया आवाज। यहाँ पर ओएनजीसी कंपनी के अंदर यहाँ पर आग की लपटें जो है वो दिखाई दे रही है। हालांकि सरकार की ओर से यहाँ पर हर तंत्र को अलर्ट किया गया है, फायर की टीम मौजूद है। फिलहाल कोई भी जान हानि की खबर नहीं आ रही है, लेकिन जिस प्रकार से आग की घटना सामने आई ऐसे में सूरत कलेक्टर ने सूचना दे दी है। हजीरा इंडस्ट्री की फायर की टीम मौजूद है, नगर निगम की फायर की टीम मौजूद है और आग पर काबू लेने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरामैन राकेश पानवाला के साथ धनराज बागले, एबीपी न्यूज, सूरत।